आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। दिल्ली से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से राव कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई, यहां तक कि बिहार में जो सनसनीखेज मची हुई थी। बिहार की बेटी दिल्ली में जाकर अपनी जान गंवा दी। उनका सपना था यूपीएससी क्रैक करना, यानी कि आईएएस बनना। जिस तरह से उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए दूसरे राज्य यानी कि बड़े स्टेट बात किया जाए दिल्ली में भेजा था, और जिस तरह से कोचिंग संस्थानों में सुविधाएं न होने पर पानी भर जाने से उनकी डूबने से मौत हो जाती। इसके बाद अब बिहार में केंद्र सरकार को टारगेट किया जा रहा था, शिक्षा व्यवस्था को टारगेट किया जा रहा था कि अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्थाएं ठीक हो जाए तो बिहार की बेटी और बेटाओं को किसी दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि केंद्र सरकार पे विपक्ष भी लगातार पलटवार कर रहे थे, लेकिन बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें कि कई कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है। जी हाँ, जिस तरह से आए दिन मामले सामने आते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है जब बिहार के बेटे और अन्य राज्यों के बेटे और बेटियां दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, उनकी जान चली जाती है, तो यह सिर्फ मामला ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक सनसनीखेज मच जाती है। अब इसे लेकर सरकार भी काफी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से ताबड़तोड़ कई संस्थानों को जब्त कर लिया गया, सील कर दी गई। हालांकि अब मामला सामने आ रहा है कि आखिर दृष्टि कोचिंग सेंटर के साथ क्या हुआ। दृष्टि कोचिंग सेंटर की खबरें सामने आ रही है, ये हम आपके बीच साझा करते हैं। विकास द्विवेदी एक पूर्व सिविल सेवा शिक्षक, लेखक, व्याख्याता हैं। वे केंद्रीय सचिवालय सेवा के सदस्य रह चुके और वर्तमान में दिल्ली स्थित यूपीएससी कोचिंग संस्थान दृष्टि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे की एक गाज दृष्टि आईएएस के डायरेक्टर विकास द्विवेदी पर भी गिरी है। जी हाँ, आपको बता दें कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट दृष्टि आईएएस को एमएसडी ने सील कर दिया है, और इस कदम के बाद लोग विकास द्विवेदी के बारे में सर्च करने लगे हैं। आखिर विकास द्विवेदी कौन है, उनकी करियर क्या है, इसके बारे में लोग जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है। तो आपको बता दें कि पूर्व सिविल सेवक रह चुके विकास द्विवेदी केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं, और कल रात मुखर्जी नगर में उनके घर के बाहर छात्रों ने खूब प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, खबरें ये भी सामने आई थी कि डॉक्टर विकास द्विवेदी एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर है और लेखक है जो देश के सबसे सम्मानित शिक्षकों में से एक है। वहीं 26 दिसंबर 1973 को हरियाणा में एक मध्य वर्गीय परिवार में जन्मे डॉक्टर विकास द्विवेदी के पिता महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्य प्रोफेसर थे, जबकि उनकी मां भिवानी में एक पीजीटी शिक्षक थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि विकास द्विवेदी के 2 बड़े भाई है। एक अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वहीं दूसरा सीबीआई में डीआईजी है। लेकिन जब खबरें सामने आती है तो डॉक्टर विकास द्विवेदी अपनी स्कूली शिक्षा हरियाणा के भिवानी जिले के सरस्वती शिशु मंदिर में पूरी की। वहीं ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने हिंदी में बीए किया, और अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ साथ एमए और एमफिल और पीएचडी की योग्यता भी प्राप्त की है। इस मजबूत शैक्षणिक आधार ने उन्हें भारत में यूपीएससी परीक्षाओं के लिए उच्च योग्य प्रोफेसरों में से एक रूप में उन्हें स्थापित किया। लेकिन अपनी शैक्षणिक यात्रा के बाद डॉक्टर विकास द्विवेदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षण करियर की शुरुआत की थी, और साथ ही पारिवारिक उम्मीदों से प्रभावित होकर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और साल 1996 में AIR 384 हासिल की थी। वहीं गृह मंत्रालय में कुछ समय काम करने के बाद उन्होंने शिक्षण के अपने जुनून का पालन करने का फैसला किया और 1999 में दिल्ली के मुखर्जी नगर में दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर की स्थापना भी की। लेकिन ये कोचिंग सेंटर ज्यादा दिन तक नहीं चला। हालांकि जिस तरह से लगातार मामले सामने आते हैं, इसके बाद अब उनके कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है। इसे लेकर विवाद पर विवाद खड़े किए जा रहे हैं। आखिर क्या था मामला, क्यों उनका कोचिंग सेंटर जब्त किया गया? तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की 27 जुलाई को मौत हो जाती है, और इसके बाद इस हादसे को लेकर बवाल जारी है। तमाम छात्र सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं 3 छात्राओं की मौत के बाद अब दिल्ली नगर निगम यानी एमएसडी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, और इसी में एमसीडी की एक टीम रविवार को ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से संचालित कई कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को सील करने पहुंची। वहीं कार्रवाई के दौरान करीब
13 कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं। इनमें आईएएस गुरुकुल और चहल एकेडमी, वहीं प्लूटस एकेडमी और शाही ट्रेंडिंग आईएएस सेतु और टॉपर्स एकेडमी, दैनिक संवाद, सिविलियंस डेली आईएएस और कवियर पावर और 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस और ईजी फॉर आईएएस शामिल है। बयान में कहा गया है कि ये कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन कर बेसमेंट में संचालित हो रहे थे, उन्हें मौके पर ही सील कर दिया गया है तथा नोटिस जस्पा दिया गया। उन्होंने बताया कि एमएसटी ने पिछले साल मुखर्जी नगर में एक संस्थान में भीषण आग लगने के बाद ऐसे कोचिंग केंद्रों को सर्वेक्षण किया था, लेकिन जिस तरह से मामले सामने आ रही है, मुखर्जी नगर के राव आईएएस स्टडी सर्किल कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे एवं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करे कि अभ्यर्थी ने बताया कि शनिवार की घटना के बाद से ज्यादा कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी बंद कर दी गई। इसी बीच एमएसडी ने सोमवार को मुखर्जी नगर में स्थित मशहूर आईएएस गुरु डॉक्टर विकास दिव्यकृति के कोचिंग सेंटर दृष्टि आईएएस को भी सील कर दिया और यह कार्रवाई ओल्ड राजेंद्र नगर में सेल्फ स्टडी सेंटर राव आईएएस स्टडी सर्किल में डूबने से 3 छात्रों की मौत के 2 दिन बाद हुई है। बताया जा रहा है कि दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर नेहरू विहार में वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रहा था। वहीं सुरक्षा कारणों से सेंटर को सील कर दिया गया है। बेसमेंट में मौजूद करीब 5 कमरों को सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद अब विकास दिव्यकृति द्वारा संचालित लोकप्रिय आईएएस कोचिंग सेंटर दृष्टि आईएएस जांच के घेरे में आ गई। वहीं यूपीएससी के छात्र हाल ही में 3 यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत पर विकास दिव्यकृति सहित शीर्ष आईएएस टीचरों की चुप्पी पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। वहीं दिल्ली की राजेंद्र नगर को यूपीएससी कोचिंग सेंटर का गढ़ कहा जाता है और हर साल देश भर में हजारों अभ्यर्थी राजेंद्र नगर स्थित यूपीएससी कोचिंग में एडमिशन लेकर आईएएस अधिकारी बनने की तैयारी करते हैं। वहीं दृष्टि आईएएस के संस्थापक और एमडी डॉक्टर विकास दिव्यकृति सोशल मीडिया पर सबसे फेमस टीचर में से एक है। माना जाता है कि आईएएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हर युवा डॉक्टर विकास दिव्यकृति के नाम से वाकिफ है। वहीं सुपरहिट फिल्म यानी 12वीं फिल्म में विकास का कैमियो भी था। वहीं विकास दिव्यकृति का जन्म 26 दिसंबर 1973 को हरियाणा के भिवानी में हुआ था। वो बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे और जिस तरह से वो आईएएस का संस्थान चला रहे थे, इसके बाद जिस तरह से मामले दिल्ली में सामने आते हैं, अब उनके भी कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से राव कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो जाती है, इसके बाद अब दिल्ली की एमएसडी टीम बिल्कुल तरह से सतर्क हो चुकी है, जिस तरह से छानबीन की जा रही है। हालांकि आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली के राजेंद्र नगर को काफी ज्यादा फेमस माना जाता है। वहां से कई राज्यों के छात्र मौजूद होते हैं और यूपीएससी परीक्षा की तैयारियां करते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वहां कई कोचिंग सेंटर बेसमेंट में जारी थी और बेसमेंट में ही उनकी पढ़ाई कराई जा रही थी। हालांकि 15 कमरे लेकर के वो जिस तरह से कोचिंग संस्थान चला रहे थे, इस पे एमएसडी ने बहुत बड़ी सख्त कार्रवाई के साथ दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर को भी बंद कर दिया गया। जिस तरह से विकास दिव्यकृति का नाम काफी फेमस रहता है, हर एक छात्र उनके नाम को लेकर अपने आप को हौसले को उम्मीदें बनाई रहती है। विकास दिव्यकृति से पढ़ना मतलब कि आईएएस बनने का सफल पूरा हो जाना, इस तरह माना जाता है। लेकिन उनके कोचिंग यानी दृष्टि कोचिंग सेंटर को भी जब्त कर दिया गया है। लेकिन अब खबरें सामने आ रही है, जिस तरह से लोग जानना चाहते थे कि विकास दिव्यकृति आखिर है कौन, तो जैसे मैंने आपके बीच साझा किया, उनकी पूरी हिस्ट्री इतिहास आपके समक्ष रखा। लेकिन बात जब सामने आ रही है, जिस तरह से एमएसडी की टीम पूरी तरह से सख्त कार्रवाई कर रही है, अब आगे क्या कुछ होगा देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।